नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। जब से नोटिफिकेशन आया है यूपीएससी का इस बार का, पहली बात तो इतना जल्दी आ गया। हर बार फरवरी में आता है, लेकिन इस बार जल्दी आ गया है। तो अब देखो जो भी आया है इसमें अब इसको भरना जल्दी है। 11 फरवरी लास्ट डेट है। पहले जनरली तो 11-12 फरवरी तक तो रिलीज होता था, लेकिन चलो अब ठीक है, इस बार जल्दी आ गया है। लास्ट डेट 11 फेब है। अभी भी समय सफिशिएंट है, ऐसी बात नहीं है कि तुम जल्दी में हड़बड़ी में भर दो, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी अगर आपको समय लग रहा है फॉर्म भरने में, ओटीआर के बाद अगर आपको टाइम लग रहा है, इट हैपेंस, इट इज हैपनिंग टू एवरीवन, सो डोंट फियर अबाउट दैट। ठीक है। अभी भी क्या क्या जो आपके प्रॉब्लम आ रही है, जो आपने पिछले वीडियो में कमेंट्स में बताए थे, उस पर भी टीम लगी हुई है, मैं भी उस पर लगा हुआ हूं, सब लोग उस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी आपको जो जो और हेल्प चाहिए वो इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। अगर इस बार भी कोई डाउट आए तो प्लीज बच्चा बेटा कमेंट में जरूर बताना। फॉर्म भरने में हड़बड़ी मत करना। अभी 1-2 दिन और समय ले लो, कोई बात नहीं। अभी भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, कोई फोटो गलत होगी, कोई नाम और नीचे डेट गलत होगी, कुछ ना कुछ होगा, रुक जाओ, आराम से तसल्ली से भर लेना फॉर्म। अभी भी समय है। ठीक है। ये बैचेस हैं, आगे आपको पता ही है इनके बारे में। अब चलते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर। क्या हुआ, क्या इस बार चेंज, बहुत कुछ चेंज हो गया है। जो हमसे पिछली बार जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो हमसे मांगी जाती थी डैप 1 में, जो प्रीलिम्स के बाद भरे, जो 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 हम जब प्री क्लियर कर लेते थे उसके बाद भरते थे, इस बार इन्होंने अभी पूछ लिया है कि आपका एग्जाम कौन सा है, आपने आपने भैया क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में क्या क्या आप बैठे हो, क्या किया है आपने, बीटेक एमटेक, जो भी आपको बीटेक बीबीए बीकॉम बीएससी, सारे के सारे बता दो आप लोग। और आपको अपनी डिग्रियां वगैरह तो आपको दिखानी पड़ेंगी यहाँ पे। अगर अभी नहीं है तो मार्कशीट से काम हो जाएगा, डोंट वरी। ऐसा डोंट वरी, कोई इतना बड़ा उसमें कोई ऐसा काम नहीं है। हर साल का है कि क्या होता है, यूपीएससी के पास कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिनके पास हाथ में डिग्री नहीं होती है, लेकिन उनके पास मार्कशीट होती है 4 साल की। तो वो क्या करते हैं, 4 या 5 साल जैसा भी हो, तो उसके बाद वो अपने तो उस बाद वो अपने यूनिवर्सिटी के, अपने जहां भी वो हैं, उस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल या डायरेक्टर से साइन करवा के एफिडेविट पे वो अपना लेके आ जाते हैं, उससे भी काम हो जाता है। ठीक है। लेकिन जनरली हम चाहते हैं प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन चाहिए होता है। अगर नहीं भी है कोई बात नहीं, विल ओनली बी रिक्वायर्ड आफ्टर क्लियरिंग द मेंस एग्जामिनेशन। ये आपको ये आप ये देखो, ये आपको भरना तभी है, लेकिन पूछा इस बार है, कोई बात नहीं। ठीक है। डॉक्यूमेंट सबसे बड़ा इस समय प्रॉब्लम चल रही है वो ये चल रही है कि आपको इस बार क्या करना है, ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो जो आपको अवेल करना है, जैसे भी तरीके का क्लेम रिजर्वेशन, जो भी आप बोल रहे हो कि हाँ साहब मैं क्लेम करता हूं ओबीसी, या मैं क्लेम करता हूं एससी, या मैं क्लेम करता हूं कोई भी एज में रिलैक्सेशन, तो आपको इस बार ही एससी एसटी ओबीसी जीडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन जैसे भी आप हो, तो आपको अपना बताना पड़ेगा कि हाँ साहब हमारे पास सर्टिफिकेट है। जो सर्टिफिकेट होगा उसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट होगा। प्लीज बच्चा बेटा आप अपने अपने रिस्पेक्टिव, मैं अभी यहाँ पे मेरे एक मित्र हैं, तो मैं उनका यहाँ पे ओबीसी का एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं लगवा सकता, क्योंकि उसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन है जो मुझे हाइड करनी पड़ेगी। लेकिन वो एक फॉर्मेट है। आप अपने तहसीलदार के पास जाके, या आपको यूपीएससी के नोटिफिकेशन के अंत में जो अपेंडिक्स हैं वहां से भी आपको एक आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। आपको अपने जिला के तहसीलदार तहसीलदार आपको इस ऑफिस से तो एटलीस्ट कम से कम तहसीलदार या ऊपर की अथॉरिटी, इनके ऊपर की, आपको इनके यहाँ से सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। उस सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना है। ये प्रॉब्लम है। ठीक है। अभी समय लगेगा। अगर किसी के पास नहीं हो तो अपने माता पिता को, या अपने किसी बड़े भैया को, या अपने किसी बड़े दोस्त को, बड़े सीनियर को, कॉलेज के को जो जा सकते हैं उनको भेजिए और बोलिए कि हाँ साहब मैं फलाना फलाना व्यक्ति यहाँ रहता हूँ, यहीं रहता आया हूँ, आरपीए एक्ट के अनुसार मेरा यही पता है, डोमिसाइल मेरा, मैं अपने नॉर्मली रिसाइड करता आया हूँ, और मैं इस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ। जैसा भी आपका सर्टिफिकेट होगा इट हैज टू बी देयर, उसको अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। अभी ये सब हमसे बाद में मांगा जाता था, जब अभी 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 तो जरूरत नहीं होती थी, लेकिन भाई ये सब आती है, लेकिन चलो ठीक है, अभी जरूरत पड़ गई, इस बार मांगा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इतना सारा जो कंट्रोवर्सी हुई है लास्ट ईयर, सर्विस की, कैडर की, जो प्रेफरेंस की। अब अर्लियर क्या होता था, हमें पता था कि हम जब अपना बाद में जब अपना मेंस के लिए जब फॉर्म भरते थे, उस समय पे हमको अपना सर्विस भरनी होती थी। लेकिन इस बार इन्होंने सर्विस पहले ही मांग ली है, कैडर अब बाद में लेंगे। अभी खाली आपसे सर्विस प्रेफरेंस पूछी है कि आपको आईएएस बनना है, आपको आईपीएस बनना है, आपको जो क्या है आपके मन का विचार। अगर आप अभी समय भरते हुए कोई गलती कर देते हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। बस अभी भर दो, मोटी मोटी सर्विस आपको पता ही होती है जनरली, वो आप बस भर देना, बाकी आगे देख लेंगे। उसके बाद भी जब मेंस का जब एग्जाम आप भरने जाओगे, उस समय भी आपके पास विंडो होगी करेक्शन की। ठीक है। ये याद रखना, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये इसमें आपको, अगर मान लीजिए आईएएस मैंने अगर अपनी अपनी रैंक 1 भर दी कि मेरी जो पहली प्रेफरेंस है वो आईएएस होगी। अगर इसके बाद हो सकता है भाई किसी की प्रेफरेंस हो इसके बाद कि मैं आईएएस अगर ना मिले तो मैं आईए एंड एएस बनूंगा, आईए एंड एएस। ठीक है। फिर मुझे ऐसे लिखना होगा। ठीक है। ऐसे करके लिखना होगा। फिर हो सकता है फिर मेरा मन हो कि मुझे आईएफएस चाहिए, इंडियन फॉरेन सर्विस चाहिए अपनी। ठीक है। तो मैंने अपना 3 नंबर ये बता दिया, ये मेरा 3 नंबर हो गया। ऐसे करके मैं अपना फिर आईपीएस बताऊंगा, फिर अपना कुछ और बताऊंगा। तो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है आपका मन क्या है, आपकी देखो आपकी प्रेफरेंस क्या है। लेकिन इसमें बाद में जब आप मेंस की तैयारी में जाओगे
प्रीलिम्स के बाद, तो आपको यहाँ पे भी गाइड किया जाएगा। आपको आपके सीनियर्स होंगे जो सर्विस में हैं, आपके जो और दोस्त होंगे या आपके जिला के कोई भी ऑफिसर होंगे, आप उनके पास चले जाना। आप बोलना कि सर मेरी जानकारी नहीं है, ये मुझे नॉलेज नहीं है, प्लीज मुझे हेल्प आउट कर दीजिए कि मैं इसमें क्या करूं। जनरली क्या होता है, जब भी हमारे कैंडिडेट्स होते हैं, जब उनको कोई डाउट आता है, तो ऐसे डाउट के लिए, उस सर्विस के बारे में जानने के लिए, कंडीशन के बारे में जानने के लिए, वो जाते हैं सीधे जिला के कलेक्ट्रेट में। वहां पे कोई ना कोई एडीएम, एसडीएम, कोई ना कोई मिल जाते हैं जो हेल्प कर देते हैं कि हाँ ये बच्चा, क्योंकि हो सकता है कल को मेरा जूनियर बनेगा, कल को मेरा सर्विस में मेरे बैच में आएगा, या हो सकता है थोड़ा नीचे आएगा, तो हम इसकी हेल्प कर देते हैं। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि सर्विस में जो है उन्हीं से पूछ लो कि सर आप बता दो, आपके बैच के दोस्त लोग हैं तो वो अभी कैसे फेस कर रहे हैं, क्या उन्हें पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है। अगर यहाँ आपने भरते समय आपके ऊपर नीचे आपके कुछ हो गया, आपको नहीं पसंद आ रही थी, लेकिन आपने फिर भी चलो भर दी, कोई बात नहीं, इसमें बाद में करेक्शन विंडो मिल जाएगी, इसमें आप चेंज कर लोगे। ये विंडो ड्यूरेशन रहेगी सिविल सर्विसेज के मेंस के एग्जामिनेशन के लिए, 10 दिन के बाद खुलेगा ये। यहाँ पे आप अपनी कैडर डालोगे, आपको 200 रुपए का डैप की जो फीस होती है वो भरोगे आप, एंड यू विल बी अवेलेबल फॉर, मतलब यू विल बी एलिजिबल फॉर अपने मेंस का एग्जाम। चलिए ठीक है, जो डिटेल्स आपको अपडेट करनी होगी पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, वो भी उसके लिए विंडो खुलेगी 15 दिन की। वहां पे भी आपको रिक्वायरमेंट याद रखना, आपको यहां पे सारा का सारा अपना डिटेल, सब कुछ, अपना नाम पता सब कुछ देना पड़ेगा। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, हर चीज, अपीयरिंग हो या अपीयर्ड हो, क्या रह गया है, क्या बच गया है, कोई एग्जाम, और प्रूफ ऑफ पासिंग द रिक्विजिट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये आपको प्रूफ लेके वहां जाना पड़ेगा। अब ये प्रूफ में क्या होता है, जनरली होता है, नहीं होगा तो डिग्री होगी, डिग्री नहीं होगी तो प्रोविजनल डिग्री होगी। ठीक है, जैसे हमने जब अपना एग्जाम भरा था, तो हमने प्रोविजनल डिग्री के माध्यम से हमने यहाँ पे बता दिया था कि साहब हम क्लियर हो गए, मेन डिग्री हमारे पास नहीं आई, लेकिन प्रोविजनल डिग्री हमारे हाथ में, देख लो साहब ये है वो। अब फेलियर टू कंप्लाई, अगर यहाँ दिक्कत हो गई तो फिर हो सकता है फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट का चक्कर, या हो सकता है हाई कोर्ट का चक्कर, कुछ ना कुछ लगाना पड़े। उसके लिए भी कई सारे संस्थान हैं जो इस चीज को टेकअप करते हैं कि हमारे बच्चे का ऑलमोस्ट देखो मेंस क्लियर हो गया है, इंटरव्यू रह रहा है, अगर यहाँ कोई दिक्कत आ रही है उसके बाद भी फिर लोग अपना कर लेते हैं। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। हमारे पास अभी इस समय जो मेन मुद्दा एक और है, वो ये है कि सर जो हमने जो यहाँ भरा है, जो फील्ड सारी की सारी, ये फील्ड आफ्टर मेंस रिजल्ट क्या ये फिक्स हो जाएंगी, क्या इसमें चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, एडिशनल अपडेट हो सकती है, ये याद रखना। आपको ऐसी फील्ड्स हैं जो आपको भरनी पड़ेंगी, कौन सी, कॉरेस्पॉन्डेंस, परमानेंट पोस्टल एड्रेस, जो भी आपका, जहां से आप, मतलब जहां भी आप रहते हो और जहां पे आपको चाहिए कि आपका खत आए, जो आपका इनवाइट आता है लबासना से, दैट इनवाइट इज वेरी ब्यूटीफुल। वो मतलब ऐसा है कि बस दैट इज द एंड ऑफ द लाइन, खत्म। तो लबासना का इनवाइट जो आता है वो, अब बेटा वो तो आएगा ही आएगा, आप जल्दी एग्जाम क्लियर करो, होगा ही होगा। खैर, तो वो लबासना का जो खत आएगा वो डायरेक्टर साहब के घर से, अवर सचिव के घर से, वो उनके ऑफिस से, तो अब उसको वो आपके कौन से पते पे आए, वो चीज के लिए। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके बाद आपके अचीवमेंट जीवन में आपने क्या क्या हासिल किया है, फिर इसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। हो सकता है कई बच्चे क्या करते हैं, प्रीलिम्स के बाद या मेंस के बाद, प्रीलिम्स या मेंस के बाद क्योंकि समय होता है, देन दे टेक अप जॉब। तो अब आप यहाँ पे क्या करते हो, आप पहले तो बताते हो कि मैं भाई जॉब ले लूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ खाली, लेकिन मेंस के बाद कईयों का मन करता है कि अभी समय है, इंटरव्यू भी है, सब कुछ होगा, जॉब शुरू कर देते हैं, प्राइवेट में कुछ ना कुछ अपनी जॉब शुरू करते हैं। तो ठीक है, अगर आपका सर्विस एक्सपीरियंस है, जैसा भी है, आपने पिछले क्या क्या दिया है सर्विस, आपको क्या क्या मिली थी पिछले एग्जाम में, या आप अभी सर्विस में खुद अभी हो, तो कैडर प्रेफरेंस जो भी होगा, जो आप यहाँ बता दोगे, यानी कि मेंस के रिजल्ट के बाद डैफ 2 भरते समय जो आपने यहाँ बोल दिया, ये फाइनल है। अगर आपको कोई भी डाउट हो कि भैया डैफ 2 में क्या भरते हैं, कैडर वैडर में क्या अलॉट करना है, क्या करना है, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है मेजर अभिनंदन जी के साथ, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। प्लीज बेटा बच्चा उस वीडियो के ऊपर देख लेना कि उसमें आईएएस आईपीएस सारी जो हमारी पोस्ट होती हैं, इसको हम भरते कैसे हैं, चूज कैसे करते हैं। सॉरी, नाउ अपडेट ड्यूरिंग दिस विंडो, ये फाइनल मानी जाएगी, ये फाइनलिटी है, इसके बाद कोई चेंजेस बर्दाश्त नहीं करेगा यूपीएससी। और इसके बाद अगर आप इन डिटेल्स के साथ जो आपने भरा, और वो डिटेल्स आपने जो भी क्लेम किया या आपने जो भी अपडेट दिया है, अगर वो अपडेट पे आप खरे नहीं उतरे, यूपीएससी के सामने, दस्तावेजों के सामने आप अगर बिल्कुल प्रूव नहीं कर पाए अपना सारा का सारा, देन क्या होगा कि आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके साथ दिक्कत होगी, हम ऐसी गुंजाइश ही नहीं है कि इतनी सी वैकेंसियों में आपका नाम आए और आते आते किसी एक वजह से, डिस्क्रिपेंसी वजह से वो खत्म हो जाए। नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। सारे के सारे बच्चा, आप सबके सब, अभी भी समय है, इस विंडो का वेट मत करना। करेक्शन विंडो बाद में खुलेगी 12 फरवरी के बाद से, मत करना। अभी 2-3 दिन का समय ले लो, आराम से बैठो, तसल्ली से बैठो। ये जितने भी डिटेल्स हैं, बाद में क्या पता चेंज कर पाओ, क्या पता नहीं चेंज कर पाओ, वी डोंट नो। अभी तो ये बोल रहे हैं, हो सकता है बाद में आगे दिक्कत हो जाए। नाउ एग्जाम सेंटर चूज करने के लिए मत सोचना कि भैया हम तो खाली दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में कोचिंग करते हैं या जो भी करेंगे, या दिल्ली में जाकर एग्जाम देंगे। क्या फायदा भैया, अपने होम टाउन में जाओ, अपने जहां आपके पास का कोई सेंटर है जो यूपीएससी ने उसमें दिखाए, कहाँ कहाँ सेंटर देखो हो सकते हैं, उन जगहों पर अपने देखो, अपने कहाँ पे आपको हो सकता है। नाउ एप्लीकेशन, विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन इज लॉजिस्टिकल एंड डज नॉट अफेक्ट कैंडिडेचर। नहीं होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जब आप अपने एप्लीकेशन खींच लेते हो कि मैं अप्लाई नहीं करना चाह रहा हूं, मुझे छोड़ दो, मैं इस बार एग्जाम नहीं दूंगा,
ठीक है, ये आपके कैंडिडेचर पे कोई फर्क नहीं डालेगा। दैट्स इट्स नथिंग, ये बस एक प्रोसेस है। अगर आपको नहीं, आप फॉर्म भरने के बाद अगर आपका मन नहीं एग्जाम में बैठने का, तो दैट ऑल्सो यू कैन डू इट। ओनली और ओनली हाई स्कूल क्लास 10th का सर्टिफिकेट इज द ओनली एक्सेप्टेड प्रूफ ऑफ एज। यही याद रखना, यही है जो हमारी जो इस बार इन्होंने जो बताया है, 1 अगस्त 2024, सॉरी 2025, तो ये जो कट ऑफ डेट है, इसके इसके इसी डेट से तय होगा कि आप 21 साल से ज्यादा हो और 32 के कम हो। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो ठीक है, ये रहेगा। एप्लीकेशन तब मानी जाएगी जब आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ सारे स्टेप पूरे हो जाए, आपके पास कंफर्मेशन का एसएमएस या मेल जो भी है आने लग जाए, उसको अपना सलामत रखना। ड्राइव आपकी भर नहीं जानी चाहिए, गूगल अकाउंट आपका भर नहीं जाना चाहिए आपके पास, और बाद में मेल ना आ पाए। ठीक है, याद रखना, फॉरेस्ट सर्विस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे थे साथ में, तो आपकी ग्रेजुएशन स्ट्रीम, क्योंकि आपको अगर केमिस्ट्री हो सकता है, एग्रीकल्चर कुछ ना कुछ आपको चाहिए होता, वो आपके एग्जाम में जो आप दोगे एग्जाम फॉरेस्ट सर्विस के लिए, वो आपके ग्रेजुएशन में हो। मेक श्योर कि वो हो। यहां पे डिस्क्रिपेंसीज मे लीड टू ऑब्जेक्शन फ्रॉम कमीशन। इसके बाद फिर आपको पता आगे क्या होता है, फिर तो हमें बाद में एक लंबी लड़ाई झेलनी पड़ती है, वो लड़ाई लंबी चलती है। ठीक है, अगर लड़ाई फायदेमंद रही तो ठीक है, नहीं रही तो भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, नाउ जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी में चले जाते हैं, नाउ कैंडिडेट्स, उनके पास जो सर्टिफिकेट हैं, उसमें वैलिड डेट, इशूइंग अथॉरिटी, कोई तहसीलदार या उसके ऊपर की अथॉरिटी, कोई ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट अगर उसके साथ और लगाने हैं एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, वो सारे के सारे आपके पास रेडी रहे। याद रखना, एप्लीकेंट्स का नाम, पेरेंट्स का नाम मस्ट मैच एग्जैक्टली अक्रॉस ऑल डॉक्यूमेंट्स। आपने अगर आपके 10th के मार्कशीट में अगर आपके नाम के आगे कुमारी या कुमार लगा हुआ है, तो वही इंश्योर करना कि आपके इन सर्टिफिकेट्स पे हो। क्योंकि इस वजह से क्या होता है, कई बार हमने देखा है पुराने केसेस में, लोगों ने अपना नाम बदल के, हल्का सा नाम आगे पीछे करके, नाम अपने दोनों नेम सरनेम के बीच में फादर का नाम जोड़ के नाम चेंज करके दोबारा से अटेम्प्ट लिया है। ये यूपीएससी बर्दाश्त नहीं करेगा, सुन नहीं पाएगा इसके बाद। ठीक है, जो बच्चे पहली बार अपना अप्लाई कर रहे हैं, इस बार अपना डिग्री हाथ में है तो ठीक है, कोई बात नहीं। डैफ 1 के समय तक तो डिग्री आ जाएगी, जनरली आ जाएगी, 99.9% केसेस में डिग्री आ जाएगी कंप्लीट। आपके पास 4 साल के एग्जाम का, 5 साल के एग्जाम का आपके पास मार्कशीट तो होगी। बस अगर वो है तो उसके बाद से भी हम देख लेंगे उसको, प्रोविजनल अगर है हाथ में, देख लेते हैं हाथ में क्या हो रहा है। अगर डिले हो रहा है सबमिटिंग डिग्रीज में या प्रोविजनल्स में, इट में लीड टू विदहेल्ड कैंडिडेचर। मतलब कि क्या होगा, जुडिशियल इंटरवेंशन हो सकता है। दैट कोई प्रेसिडेंट नहीं है। हर बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हर बार इंटरवीन करते हैं, वो कैंडिडेट्स को मौका दिलवाते हैं यूपीएससी के सामने और पर्सनैलिटी टेस्ट में उनको बैठवाने देते हैं। बट ये कोई नॉर्म नहीं है, ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि हर बार ऐसा होगा ही होगा। हो सकता है ना हो। नाउ बेटा बच्चा, ये चीज आपको बतानी थी कि कैसे कैसे अब आप देखो अप्लाई करने निकलोगे, जब भी करना, आज कल परसों, जो बच्चे कई बार आप मैसेज कर रहे हैं सुबह शाम से टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, आप लोगों ने सबने बताया कि सर चले गए, ओटीआर में किया, हमने रजिस्टर किया, बहुत सारा काम आ गया था उसमें करने के लिए, और हमने इतना सारा कुछ किया, लेकिन अभी तक जो है हम अटक गया, 2 से 3 घंटे हो गए, लेकिन हमारा फॉर्म नहीं भर पा रहा है। कोई बात नहीं, करना अभी भी है, लेकिन फॉर्म तो भरना ही भरना है। आपको अपनी बेसिक डिटेल भर देना ओटीआर भरते समय। ओटीआर में आप क्या भरोगे, अपना वही नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी होती है आपकी। ठीक है, आपका ओटीआर फॉर्म आ जाएगा, आपके मेल पे एक ओटीपी सेंड होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका कंफर्म माना जाएगा कि आपने वेरीफाई कर दिया है अपना ओटीआर, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। नाउ याद रखना, इसके बाद मैंडेटरी डॉक्यूमेंट अपलोड्स हैं, ये करने ही करने हैं। आपका कोई भी पहचान पत्र, गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी, जिसमें आपका आधार कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, यूज करना आधार कार्ड का। जनरली आधार कार्ड सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, हर जगह यूज हो ही रहा है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने कहां तक पढ़ाई कर ली है, क्या क्या सर्टिफिकेट है आपके पास, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपको जरूरत है तो आपको लगाने पड़ेंगे। इसमें कोई सुनवाई नहीं होगी इस बार। ठीक है, ये करवा रहे हैं इस बार यूपीएससी, तो जरूरी हो गया है। नाउ एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय बेटा अपने उसी ओटीआर से, जो आपकी जो रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट हुई है, उसी के तहत अपना डालना। ओटीआर के द्वारा माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म आगे फिर भर पाओगे। फिर आप करोगे अपने स्कैंड कॉपी, सारी अपनी मार्कशीट, सारे अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सारी की सारी चीजें। फोटोग्राफ के लिए उन्होंने पहले हिदायत दे दी है कि आपका चेहरा ऐसा ही दिखना चाहिए जैसा आप पर्सनैलिटी टेस्ट तक दिखोगे। अगर आप वहां जाके क्लीन शेव रहने वाले हो तो क्लीन शेव की फोटो लगाना। अगर वहां जाके आप दाढ़ी में जाने वाले हो, बियर्ड में जाने वाले हो, तो आज बियर्ड की फोटो लगा लो, कोई बात नहीं। लेकिन इंश्योर करना कि जो आपका अपीयरेंस हो वो चेंज नहीं हो। और यूपीएससी ने कुछ फाइल साइज का और फॉर्मेट का आंसर दे दिया है, मतलब कि 20 से 200 केबी के आसपास ही, इसके बीच में ही आपकी फोटो होनी चाहिए, और .jpg फॉर्मेट में होनी चाहिए या JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। ये इस फॉर्मेट में जो वो मांग रहे हैं ऐसे ही दे देना बस, ज़्यादा उसमें 3-5 मत करना। क्या इसमें आप देखो, इंटरनेट पे जा सकते हो, उसमें फाइल कन्वर्टर होता है कई सारे कि इसको PDF टू JPEG या ऐसे जो कन्वर्टर होते हैं, आप उनको यूज़ करना बेटा, उससे आपका काम हो जाएगा। फोटोग्राफ में जो एज होगी,
इट मस्ट बी विद इन 10 डेज, बस बोला हुआ है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, उन्होंने कहा है। फोटोग्राफ में डिटेल में क्या होगा, आपका नाम होगा और किस दिन फोटोग्राफ ली गई थी, आपका फोटो का 3/4 हिस्सा आपका चेहरा होना चाहिए, क्लियर चेहरा होना चाहिए, सामने दिखते हुए चेहरा होना चाहिए। ठीक है, ये आपको बातें बतानी थी, ये बातें हमने बता दी। इसके बाद आगे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, आपको पेमेंट करना है, जिनको पेमेंट करना है उनके लिए है, जिनको पेमेंट नहीं करना है उनके लिए ये वाला स्टेप है ही नहीं। ठीक है, फाइनली आपको अपना सेंटर वेंटर सारा कर करा के आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इफ यू वांट यू कैन टेक प्रिंट आउट, ताकि फ्यूचर रेफरेंस में दिखा सको, नहीं भी तो भी कोई बात नहीं, आपके पास सॉफ्ट कॉपी तो आ ही जाएगा। सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी ये तो आपके पास होगा ही होगा। जब आप प्रिंट आउट वाले सेक्शन पे जाते हो ना, तो ऊपर में डाउनलोड का ऑप्शन भी आ जाता है, डाउनलोड करना वहीं के वहीं। ठीक है, आपके पास सॉफ्ट कॉपी में सेव हो जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद आपका आएगा एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आएगा वही अप्रैल मई में। ठीक है, जब एडमिट कार्ड आएगा तब उसको निकाल लेना, उसको तो आप सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों दोनों उसकी सेव करके रखना, क्योंकि वो आपका सब कुछ है। इसके साथ बेटा आपके साथ हम हैं, जो भी और डाउट आ रहा है आपको, आप प्लीज हमें बताओ। अगर आपका मन है कि नीचे कमेंट्स में आप नहीं बता पा रहे हो, तो आप पर्सनली बताओ मुझे, हम लोग यहाँ पर हैं, हम आपको ट्राई कर रहे हैं, जो भी आपकी हेल्प चाहिए होगी। आप टेलीग्राम पे बता सकते हो मुझे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, जहां आपका मन करे, जैसा आपका मन करे आप बताना शुरू करो। टेलीग्राम पे आप बता सकते हो मेरे इस हैंडल पे, या हमारा जो ग्रुप है उस पे। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे अगर आपको बताना है तो आप मेरे हैंडल पे ही आप मुझे डीएम कर देना, मैं वहां भी देख रहा हूं। मैंने टीम को भी अकाउंट दे दिया है कि अगर उनको चाहिए होगा कोई बच्चे से बात करना तो दे कैन। जो प्रॉब्लम आए प्लीज बेटा बताओ, वी आर देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू। एंड होपफुली आपका ये जो अटेम्प्ट होगा, ये जो एप्लीकेशन होगा, ये आखिरी होगा। इसके बाद आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो विद दिस आई टेक योर लीव, थैंक यू, कीप स्टडिंग, स्टे सेफ।